नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, आज स्क्रीन के माध्यम से आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। कल आप में से कई सारे मित्रों ने कहा था कि मैप के साथ दिखाइए, तो अभी मैं अपनी होम लोकेशन पर नहीं पहुंचा हूं। कल से आपको ज़रूर मिलेगा वीडियो। फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से सैटेलाइट तस्वीरें हैं, और ये आज यानी 11 अक्टूबर की तस्वीरें हैं, और 12 अक्टूबर को इन तस्वीरों का क्या प्रासंगिकता रहेगी। 12 अक्टूबर के लिए क्या महत्व रहेगा, किस तरह से ये सिस्टम असर डालने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मौसमी सिस्टमों के रूप में आप देख सकते हैं, ये मैं वाटर वेपर वाला सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें दो चीज़ें सिग्निफिकेंटली देख सकते हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है, वो नमी लगातार तटों पर और पूर्वोत्तर भारत में थोड़ा सा असर दिखा रही है, और साउथ पेनिनसुलर रीजन में। लेकिन इसके अलावा जो असर है वो उत्तर भारत के भागों पर है, और वो है WD का। WD जो उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, रुख कर चुका है, धीरे धीरे वो भारत की तरफ पहुंच रहा है। और इस पश्चिमी विक्षोभ का जो असर रहेगा, अगर इसको मैं इंडिकेट करूं तो 13 अक्टूबर की यानी परसों रात से इसका असर हमें दिखाई देना शुरू होगा। इस तरह से बढ़ेगा आगे ये सिस्टम, और इसके चलते इंड्यूस सर्कुलेशन भी बनेगा सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर। सेंट्रल पाकिस्तान पर जब सर्कुलेशन बनेगा तो ये इस तरह से एक्ट करना शुरू करेगा, और ये लगातार उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर अरब सागर की तरफ से नमी लेकर आएगा, नमी को आकर्षित करता रहेगा। तो इसके चलते यहाँ पर उत्तर भारत के और पहाड़ी मैदानी इलाकों में तमाम जगहों पर मौसम में परिवर्तन होने की संभावनाएं जल्द से जल्द बनेंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी काफ़ी नमी पहुंच रही है, और उसका असर देखने को मिलेगा। उत्तर भारत में जो गर्मी पड़ रही है और गंगा के मैदानी बेल्ट में, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसकी भी बात आइए करते हैं अगली स्लाइड में। और क्या कहाँ पर बारिश होने की संभावना कब दिखाई दे रही है, पहाड़ों पर कब बर्फबारी हो सकती है। 12 अक्टूबर का प्रोजेक्शन है मॉडल का। 12 अक्टूबर के प्रोजेक्शन के अनुसार अगर मैं उत्तर से ही शुरुआत करूं, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद हो या फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन हो, इन सभी भागों के साथ साथ तमाम इलाकों में शुष्क मौसम की ही उम्मीद दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, ये ड्राई वेदर वाला रीजन है पूरा। और इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवाएं चलने वाली हैं, वो काफ़ी शुष्क और अब थोड़ा ठंडी होंगी। तो कल आपको टेम्परेचर में परिवर्तन महसूस होगा, यहाँ पर पहाड़ों पर भी और मैदानी इलाकों पर। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर हिमाचल में धर्मशाला, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर और कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, इधर देहरादून, ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में। और पंजाब में अगर मैं बात करूँ तो अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, तरन समेत बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, इन सभी भागों में। और साथ ही साथ यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर बरेली, आगरा से लेकर झांसी और कानपुर से लेकर प्रयागराज या लखनऊ से लेकर वाराणसी, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम के बीच में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के बीच में यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी, इन हवाओं में थोड़ा ठंडक रहेगी, और ठंडक के कारण उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा गिर सकता है, ड्रॉप हो सकता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मैं देखूं तो जिस तरह की हवाएं दिख रही हैं उससे थोड़ा सा राइज होने की संभावना है। लेकिन क्योंकि हवाओं में नमी कम होने के बावजूद ठंडक ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर मैक्सिमम बढ़ेगा नहीं बल्कि उसी पर रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम गिरेगा। तो आपको थोड़ा सा बेहतर मौसम मिलने वाला है इस पूरे रीजन में। और जो खेतों में काम करने वाले किसान भाई हैं या बाहर काम करने वाले मजदूर भाई हैं, उन सभी के लिए काफ़ी पहले की तुलना में जो 2-3 दिन आपने देखा तकलीफ भरा मौसम, परेशान करने वाला मौसम, उसमें परिवर्तन रहेगा। राजस्थान में भी यही हाल रहेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर, गुजरात के ऊपर कुछ बादल दिखाई देंगे। वजह यह है कि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा फॉर्मेशन है, और ये सर्कुलेशन इस तरह से नमी को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नमी गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भागों समेत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर दिखाई दे रही है। तो ये बादल के रूप में दिखाई दे सकती है, या फिर नमी रहेगी तो धुंध रहेगी और धूप कम रहेगी, लेकिन उमस ज़्यादा परेशान करेगी। और इधर अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़, ओडिशा की, झारखंड, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा, और पूर्वोत्तर भारत में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय, साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में भी थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और वर्षा की उम्मीदें अगले 24 घंटों के लिए यानी 12 अक्टूबर के लिए दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और एडजॉइनिंग साउथ कोस्टल जो महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर हो सकती है। सतारा, कोल्हापुर से लेकर गोवा और तटीय कर्नाटक के रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर बारिश होगी, लेकिन आज जितनी बारिश है उससे कल कम बारिश होगी। केरल में कई जगहों पर होगी। तमिलनाडु में आज
कई जगहों पर बारिश संभावित है, लेकिन कल कम हो जाएगी और कुछ ही जगहों पर सीमित रहेगी बारिश। तो फिलहाल कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और उत्तर भारत पर जो WD आ रहा है उसका असर 13 अक्टूबर यानी परसों रात से शुरू होगा और ये सिस्टम न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक को प्रभावित करेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली भी प्रभावित होंगे। इतनी बारिश होने की संभावना दिख रही है 13-14 अक्टूबर से लेकर के अगले 4-5 दिनों के दौरान। मैं आपको बताऊंगा अगले बुलेटिन्स में, बस आप मेरे साथ लगातार इसी तरह से जुड़े रहिएगा। जानकारियां कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर उपयोगी जानकारियां हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।